so now it's our time to go to मुक्तेश्वर टेम्पल। और मुक्तेश्वर टेम्पल के साथ साथ आज हम पूरा मुक्तेश्वर कवर करने वाले हैं। लेट्स सी। अभी तो मेरी जान निकल गई है पूरा ट्रैक करके। हमने एक ड्राइवर भैया की है, वो ड्राइवर ही हमें यहाँ पे ले जाने वाले हैं, और ताकि हम जल्दी जल्दी घूम के वापस आ जाएं बिकॉज या तो लेट्स गो गाइस। सो वी आर वेटिंग फॉर आवर ड्राइवर भैया, और इतने डिफिकल्ट मोड पे हूँ मैं इस वक्त। यहाँ से ट्रक आ रहे हैं, और ये देखो किसी ने आई लव यू भी लिखा है इस पे। आई होप वो जल्दी से आए, मैं एकदम कर्व पे हूँ। हमारे साथ है हमारे ड्राइवर भैया, इनका नाम है, भैया आपका नाम क्या है? राकेश। राकेश राजेशन। और आप कब से ड्राइविंग कर रहे हो यहाँ? मेरे को हो गए मैम अभी लगभग 10-12 साल हो गए। 12 साल से जी। और आप मुक्तेश्वर घुमाते हो पूरा? जी। भैया ने बताया यहाँ पे दिख रहा है इतना ब्यूटीफुल व्यू। अभी यहाँ से नहीं दिख रही हिमालय है ना, पीछे था वो, ऊपर से दिखेगा। हाँ ऊपर से दिखेगा, पर रास्ते तो सारे काफी पिक्चरस है यहाँ के। आप लोग अब हम पहुँच गए थे मुक्तेश्वर धाम टेम्पल, और यहाँ पे लिखी थी आवश्यक सूचना, जो कि है बहुत ज़रूरी, क्योंकि आपको यहाँ पे फुली कवर्ड होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आजकल कोई भी कैसे भी कपड़े पहन के मंदिर आ जाता है। सो इसलिए यहाँ पे ये मैंडेटरी किया हुआ है दैट यू हैव टू बी फुली कवर्ड। ये है मुक्तेश्वर धाम का मेन टेम्पल गेट, और जब मैं 2018 में यहाँ पे आई थी तब इसकी एंट्रेंस एकदम अलग थी, और आज मैं इतनी हैप्पी थी देख कर कि ये इतना ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमर्शलाइजेशन भी हो चुका है, क्योंकि पहले यहाँ कोई शॉप्स नहीं होती थी। नाउ आई कैन सी शॉप्स एंड शॉप्स एवरीवेयर। यहाँ पे एक पुराना डिस्क्रिप्शन भी था मुक्तेश्वर टेम्पल का, जहाँ पे मेंशन है कि ये 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। ये था ओल्ड टेम्पल गेट, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था चढ़ाई में, और अब की टेम्पल में काफ़ी स्टेप्स और काफ़ी सुविधा है। सो या इट्स कम्प्लीटली चेंज्ड। नमः शिवाय। तो मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी थी, और इसमें भी मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। पर क्योंकि शिव जी का स्थान हमेशा सबसे ऊपर चोटी पे रहता है, तो मैं कहीं ना कहीं रेडी थी कि मुझे काफ़ी सारा स्टेप्स तो चढ़ना पड़ेगा, और बच्चे के साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट था। बट देन हम पहुंच चुके थे मेन टेम्पल की तरफ। लोकल गाइड से बात करने के बाद पता चला कि यहाँ पे कई सारी कहानियाँ हैं। अब ये कहानियाँ हैं या कोई सच है जो सदियों से चला आता आ रहा है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ। नीचे था माता रानी का टेम्पल, और ऊपर था शिव जी का टेम्पल, और यहाँ पर अंदर आप कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो हमने अपना कैमरा किया था ऑफ। पहाड़ियों से घिरा ये मंदिर बहुत ही सुंदर लग रहा था, और मेरी आस्था शिव जी में हमेशा से ही रही है। यहाँ पे बैठकर थोड़ी देर ध्यान करने से लगता है कि जैसे शिव जी आपके आसपास ही हैं। मुक्तेश्वर धाम की कहानी भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। ये धाम कैसे बना? यहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्या करने आते थे शांत जगह पर, लेकिन एक बार एक असुर यहाँ पर आया और उनकी तपस्या भंग करने लगा। वो किसी को भी यहाँ रहने नहीं देता था। सो सारे ऋषियों ने मिलकर शिव जी को याद किया और बोला कि इस दानव का वध करो। शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए, और ये देखकर कि वो उन्हें परेशान कर रहा है, शिव जी ऋषि मुनियों की व्यथा सुनकर मुक्तेश्वर आए, और उन्होंने असुर का नाश किया, और साथ में उस असुर को मोक्ष प्रदान किया, क्योंकि असुर ने काफी साल तक तपस्या की थी शिव जी की इसी स्थान पर बैठकर। तब से इस जगह का नाम मुक्तेश्वर कहा जाता है। हमें लगी थी काफी ज्यादा प्यास, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ का फेमस ड्रिंक ट्राई किया जाए।
भैया ने क्या बोला, हम क्या पी रहे हैं? हम आप मैम ये एक तो अपना लेमन पियेंगे और आपने जो रेड कलर के फ्लावर देखे थे ना रास्तों में, उन फूलों का शरबत रहता है ये जो रहता है, तो अभी वो मिक्स करके देंगे। और ये एनर्जी ड्रिंक का काम भी करता है, बॉडी को डिटॉक्स भी करता है। और बाकी तो फूलों का शरबत सबको सूट करेगा? कुछ एलर्जी हो गई तो? बच्चे से लेकर एलर्जी नहीं होता उससे? पीते हैं उसको? पीते ही पीते मैम, आप कच्चे फ्लावर भी खा सकते हैं उसको, तो नेचुरल है ना, उसका कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है, वो नेचुरल उगता है। या तो कोई हम लोग उगाते तो कोई साइड इफेक्ट भी करता। नेचुरल उगने वाली चीजें कभी किसी को साइड इफेक्ट नहीं करेंगी जो बने। तो आप मिक्स बना रहे हैं? अच्छा, बच्चा भी पी सकता है? बच्चा भी पी सकता है मैम, आप अपने से ही पिला देना बच्चों को, अगर अच्छा आएगा तो फिर बना देंगे। बच्चा हमारा आपके 2 मैम ना? हाँ जी। और इसका भैया आप क्या प्राइस रखते हो? इसका 50 रुपये कप है मैम, और जैसे लोग बोतल ले जाते हैं तो 250 का बोतल भी रहता है। अच्छा। ये बोतल में आपके जैसे ये कप होते हैं ना, तो ये 18 से 19 कप बन जाते हैं। तो कितने टाइम तक रिफ्रेश रहता मैम है ये अगर इसको बॉटल? बोतल तो मैम अगर इसमें अगर आप कुछ केमिकल के थ्रू अगर इसको प्रिजर्व करते हैं तो 1 ईयर के लिए भी रहता है। अच्छा। और हम लोग क्या करते हैं, लाइम वार्के का यूज करते हैं, तो एसिटिक एसिड का, तो ये क्या होता है 4 से 5 मंथ टिक सकता है आराम से। अच्छा। और हम कुछ ना डाले तो सर ये 3 दिन में टिकेगा। 3 दिन में। और वैसे आप क्या करके रखते हम लोग ये क्या करते हैं, इसमें जब उबालते हैं तो लेमन का अर्क डाल देते हैं, ये थोड़ा सेटिक खट्टास होती है ना, लेमन का अर्क डाल देते हो कह रहे हो? अच्छा। उसको निकाल, जैसे हमने 5 लीटर उबालेंगे तो उसमें हम 1 आध गिलास वो डाल देंगे, तो उसको कुछ टाइम के लिए मतलब प्रिजर्व कर सकते हो। अभी तो फ्रेश ही है ना मतलब। हाँ, ये पहाड़ी नहीं हुआ। आपको कितना टाइम लगता है ये सब बनाने में? इसके लिए तो बहुत प्रोसेस रहती है, फूल तोड़ो, फिर एक एक करके फूलों की सफाई होती है, मतलब आप 10 लीटर तैयार करने में पूरा दिन लग जाएगा मैम एक आदमी का। अब अगर ज्यादा फूल पिछली बार बहुत ज्यादा है ना, इसका भी क्या होता है, फ्लावरिंग का भी एक समय होता है। अगर आप इससे पहले साल देखो, आपका नहीं है ये ट्री का नहीं है, ये भैया का है। कम आता है। ओके, यहाँ का लेट्स ट्राई कैसा होगा। स्टेट ट्री भी है ना ये। हाँ, ये वो है पूरा, केमिकल नहीं है ना, इसका नाम है रोडोडेंड्रॉन। इसकी रेड वाइन भी बनती है हिमाचल में। रेड वाइन कहाँ पे? हिमाचल में बनती है। और जो बेनेड्रिन आती है खांसी की दवा, आप देखोगे ना उसमें भी ये मिलता है। अच्छा, उत्तराखंड का स्टेट ट्री है ये, ओह। रोडोडेंड्रॉन। You should definitely give it a try. मेरी बेटी रेडी नहीं है पीने के लिए बस। उनको तो ऑरेंज जूस चाहिए। How many times I am remembering करीना कपूर। वो सब छोड़ो, पानी का काम तो सिर्फ पानी करता है, और मेरी बेटी के लिए पानी वाने का काम कुछ नहीं है, उसके लिए सिर्फ जूस का काम जूस करता है। उसके लिए जूस माने ऑरेंज जूस। भाई 7 सालों में ये जगह इतनी कमर्शलाइज हो चुकी है, पहले इतना जैम वैम नहीं था, इतना जैम लगा हुआ था। कैसे जाने वाले हम वापस? आई थिंक ऑफ सीज़न में भी यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी और गाड़ियाँ पास होने की जगह भी नहीं थी, तो मैं वेट कर रही थी अपनी कार का, लेकिन ड्राइवर भैया ने बोला कि क्यों ना हम जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है बंगलो, वहाँ पर हम चलने लगे। चलते चलते वहाँ पर मुझे इतना ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा था पहाड़ियों का। इट वाज लाइक स्नो माउंटेन्स, बहुत ही सुंदर, और मुझे पता नहीं लगा कब मैं वहाँ पे पहुँची। कैसी प्लेस पे जहाँ पे हम दिख पा रहे हैं पूरा माउंटेन रेंज हिमालय का, पंचाचौली। बट इजंट इट ब्यूटीफुल? द एंटायर रीजन इज विजिबल हियर। अब इसको जूम करो। इजंट इट ब्यूटीफुल? द एंटायर थिंग इज विजिबल हियर। द ओनली थिंग इज कि आई एम सो क्लोज टू शिव जी। मायरा को ये जगह इतनी पसंद आई कि वो वापस जाना ही नहीं चाहती थी। She just wanted to play more and more. तो बिल्कुल भीड़ मिलती याद है मुझे। मज़ा आ गया लेकिन आज यहाँ पे एब्सोल्युटली जो भी कोई आए बंगलो ज़रूर आइएगा। इट्स अमेजिंग। वो लोग बातें ट्रैक कर करके मेरी हालत ख़राब हो रही है यहाँ पे। ट्रैफिक
There is nobody to manage the traffic as well. ये देखो क्या कर रही है, अब तो संभालो। अब समय था वापस जाने का। ये बात सच है कि वहाँ भीड़ बढ़ गई है, लेकिन आज भी दिल को उतना ही सुकून मिला। कैसा लग रहा है आपको आज पीछे बैठ के? मैं तो हमेशा ही पीछे बैठता हूँ जब नहीं चलाता हूँ तो। बहुत ही रेयर होता है कि ये पीछे बैठे हैं और गाड़ी कोई और चला रहा है। पहाड़ों में इतने पथरीले रास्ते, इतने डिफिकल्ट लाइफ, लेकिन एक अलग सुकून। ये सुकून मुझे और कहीं नहीं मिलता, इसलिए मैं बार बार पहाड़ों में चली आती हूँ। मैं ठंड में यहाँ मेरा हाल बुरा हो गया है, इतनी ज़्यादा कोल्ड, गला खराब, फीवर, इट्स रियली बैड। इट्स लाइक हमने एक्सटेंड कर लिया अपनी। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे भालू फॉल्स। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। आई लव भालू फॉल्स।